चलिए बेटा, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटॉन एकेडमी चौमू। अपन टॉपिक लेके चल रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस को डिफाइन कर दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी मैंने आप लोगों को बता दिया था और एक दो क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। आपके पास एन ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो चाहे अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो मैंने बोला था n इंटू में n-1/2। n यहाँ ऑर्डर है बेटा, n ऑर्डर का मतलब n बाई n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ गया बेटा? n ऑर्डर का मतलब n बाई n का मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में आ गई? ऐसे 3 ऑर्डर आप लोगों को बोलते तो आप लोग बोलना 3/3 का एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस से लिखता हूँ। मैंने लिखा था मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। एक एन ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो मैंने बता दिया था, n इंटू में n-1/2 के इक्वल। एक बार उसको मैं वापस से रिपीट करता हूं। यदि मान लो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप लोगों का n ऑर्डर का नहीं होता, 2 ऑर्डर का होता, तो 2 ऑर्डर का होता तो आप लोग क्या लिखते हो उसको? a11 0, a21 a22। मतलब मैंने क्या कर दिया बेटा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया बेटा। यही तो लिखते हैं आप लोग, यही लिखते हैं। इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना है? एक ही है बेटा। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की बात करूँ तो एक ही है। जैसे मैं 3/3 का लिखता तो कितना आता? a11 0 0, a21 a22 0, a31 a32 0, a33। देखो बेटा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? देखो बेटा, ऊपर वाली लाइन में 2 2 + 1। ऐसे यदि मैं मान लो 4/4 का लिखता तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आते? 3 + 2 + 1। ऐसे में n ऑर्डर का लिखता बेटा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आते? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक? n-1 तक ही होता बेटा, क्योंकि 4 ऑर्डर का लिख रहा हूं तो 3 + 2 + 1 आता, और 5 ऑर्डर का लिखता तो 4 + 3 + 2 + 1 आता। तो यहाँ n ऑर्डर का लिख रहा हूं तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक बेटा? n-1 तक। इनका सम अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते थे कि आप लोगों के नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है बेटा? n इंटू में n+1/2 के इक्वल होता है। यहाँ आप लोगों को n-1 नंबर चाहिए तो आप लोग n की जगह n-1 पुट करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n इंटू में n-1/2 के इक्वल आता है। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। एक तो मेथड ये है इसका, एक और दूसरा मेथड बताता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दूसरा मेथड भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना बेटा। आओ देखें, इसी का मैं सेकंड मेथड डिस्कस करता हूं। एक बात मेरे को बता दो बेटा, इसमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? n/n का। n/n का एक मैट्रिक्स में बना देता हूँ, n/n का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ बेटा। यहाँ कितना आएगा? a11, यहाँ a12, यहाँ कितना आएगा? a1n, यहाँ कितना आएगा बेटा? a21, यहाँ कितना होगा? a2n, यहाँ कितना होगा सर? am1, और यहाँ कितना होगा? amn। n/n का ले रहे हैं तो यहाँ n1 ही लिख देते हैं बेटा, n, और यहाँ कितना हो जाएगा? nn। हो गया बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? सबसे पहले मैंने n/n का एक मैट्रिक्स बना दिया। यहाँ कितना आएगा? a22 आएगा बेटा। आ रहा है समझ बेटा? सबसे पहले मैंने n/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले या फिर नीचे वाले एलिमेंट क्या हो? जीरो। या तो ऊपर वाले हो, ऊपर वाले होंगे तो कौन सा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाले होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो या तो ऊपर वाले जीरो होंगे या नीचे वाले जीरो होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, या तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ये होने चाहिए, ये सारे जीरो होने चाहिए, या फिर ये जीरो होने चाहिए। मतलब अपन को ये वाले कैलकुलेट करने, ये वाले कितने आते हैं बेटा, वही तो कैलकुलेट करने हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? कितने बाई कितने का है? n/n का है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसमें n²। कितना बेटा? n²। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? n²। सिंपल है। मेरे को बता दो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे? कहाँ तक है? 1 1 2 1 1 a11 a22 ann तक है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटा? n। इसमें टोटल एलिमेंट होंगे n। होगा बेटा? मैं बात करूं बेटा, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को मैं, ऊपर वाले एलिमेंट्स को मैं x मान लूं और नीचे वाले एलिमेंट को भी क्या मान लूं? x। ये तो सेम ही होगा ना बेटा, नीचे वाले को भी x मान लिया।
इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस n इक्वल टू कितना n स्क्वायर। मेरे को x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, यही तो आप लोगों के जीरो होंगे बेटा, या ये जीरो होंगे, तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, x प्लस n इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस n इक्वल टू कितना हो गया n स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से बताओ बेटा, यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस n, तो x इक्वल टू n कॉमन ले लो, n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में 2। आ रहा है समझ। तो ये क्या निकल के आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर कितना निकल के आ गया n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में 2। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये दूसरा मेथड मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है बेटा। दो मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके। आप लोग बेटा इन मेथडों को दिमाग में रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के मिल जाते हैं बेटा। आ रहा है समझ, इस टाइप से आप लोग कैलकुलेट कर सको। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये मेथड भी अच्छा है, पिछले वाला भी अच्छा था। दोनों मेथड आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। क्या बात क्लियर है बेटा। और ये रिजल्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर कितना होगा n इंटू में n माइनस 1 अपॉन 2। आप लोगों को n ना देके वहां 10 दे देता तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो कितने हो जाता है 10 इंटू में 9 अपॉन 2 कितना हो जाता 45, उसका आंसर हो जाता। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा। यहाँ 15 दे देता आप लोगों को, तो 15 इंटू में 14 अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाता। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आओ बेटा एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने अब की बार लिखा, इस रिजल्ट को दिमाग में रखना बेटा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका रिजल्ट भी आप लोग दिमाग के अंदर रखना। मैंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब की बार मैं बात कर रहा हूं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। एन ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स तो जानते हो ना बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या रहते हैं बेटा, जीरो रहते हैं। आ रहा है बेटा। तो मेरे को बताओ डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा है तो बनता है। देखो जैसे 2x2 का बना रहा हूँ, तो यहाँ D1 0 0 D2, यही तो डायगोनल मैट्रिक्स है। आ रहा है, ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर या तो ये जीरो होता है या फिर ये जीरो होता है। आ रहा है बेटा। तो यहाँ किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो सिंपल है बेटा, सेम वैसे की वैसे ही होगा। देखो एक बार मैं सबसे पहले एक n बाई n का मैट्रिक्स बना देता हूँ। n बाई n का यहाँ कितना आएगा a11 a12, यहाँ कितना a1n, यहाँ कितना होगा सर an1, लास्ट कितना होगा सर ann। यही तो होगा बेटा। n बाई n का बना दिया। मेरे को बताओ तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे n स्क्वायर होंगे। बिल्कुल देखो n बाई n का है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर होंगे बेटा। ठीक है, ये एलिमेंट बताओ प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट कितने होंगे सर, n होंगे, ये n होंगे, प्लस ऊपर वाले को क्या मान लो मैं सर x, ऊपर वाले को मैंने x कंसिडर किया। नीचे वाले भी कितने होंगे सर, ये नीचे वाले एलिमेंट्स भी कितने होंगे सर x, तो यहाँ x और ये कितना x, तो ये कितना हो गया बेटा x प्लस n इक्वल टू n स्क्वायर। अब की बार वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x और x, 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब की बार, x की नहीं 2x की। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 2x इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस n। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 2x इक्वल टू आ गया n इंटू में n माइनस 1। आ रहा है बेटा। तो इसको भी आप लोग डायरेक्ट दिमाग के अंदर रखना कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर कितने होंगे सर n इंटू में n माइनस 1। उसमें n इंटू में n माइनस 1 अपॉन 2 था ट्रायंगुलर में, और यहाँ होगा n इंटू में n माइनस 1। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। ये भी रिजल्ट दिमाग के अंदर रखना आप लोग। समझ में आ गया बेटा। ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो गए इन डायगोनल मैट्रिक्स n इंटू में n माइनस 1। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए बेटा अगले पोर्शन में अपन चलते हैं। अगले पोर्शन में लेके चलता हूँ आप लोगों को। अच्छे समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ को सोचने की कोशिश करना भाई। सोचोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अपन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यों की समानता। कोई भी दो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगे सर, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये लिखा मैंने
5 6 1 2, एक मैट्रिक्स से लिखा, एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 5 6 1 2 0 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं? सर इक्वल हो ही नहीं सकते। ये दोनों मैट्रिक्स का अपन कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है। ये 2/2 का है, ये 3/2 का है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये कंपेरेबल ही नहीं है बेटा। इनका अपन दोनों का कंपेयर कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है ना वो समान हो, मतलब संगत अवयव है ना वो बराबर हो, तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, वरना इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ में आई? जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। आप लोगों के पास लिखा हुआ है XY AB और एक मैट्रिक्स लिख दिया 5 6 1 2, ये लिखा बेटा दो मैट्रिक्स। सबसे पहले बताओ ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2 का है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, पहले तो देख लो ऑर्डर सेम है क्या? बिल्कुल ऑर्डर सेम है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑर्डर सेम पे तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। बस समझ में आई? यहाँ कंपैरिजन तो कर सकते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इस x y a और b की वैल्यू फाइंड करो। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, x y a और b, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो बेटा, इजिली अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो इधर ऑर्डर सेम है तो आप लोग क्या करोगे, x किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल, तो x की वैल्यू 5। y किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल, y 6 के इक्वल। a किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। और b किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। ये इसका आंसर आ गया बेटा। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बेटा? बात समझ में आई बेटा? तो मैं क्या रहा हूँ, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तभी अपन उनका कंपेरिजन कर सकते हैं, वरना कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। यदि मान लो ऑर्डर सेम है तो अपन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे बेटा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो x की, y की, a की और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक और एग्जांपल लिखता हूं इसके ऊपर, ध्यान से समझना। देखें छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ एक और लिखा, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। यहाँ लिखा मैंने x + y, यहाँ 2, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, यहाँ x - y लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने 8 लिख दी, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ मान लो कि मैंने 6 लिख दिया। ठीक है बेटा, आप लोगों को बोला गया कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है आपको, दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, बोला गया x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो बताओ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि ये 2/2 का, ये भी कितने बाई कितने का? 2/2 का है। ठीक है बेटा, कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। अब बोला गया कि आप लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कर सकते हैं बेटा। देखो x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप लोग क्या करोगे, इसको तो किसके इक्वल? 8 के इक्वल, तो x + y को तो किसके इक्वल कर दिया? 8 के इक्वल। ठीक है बेटा, 2 2 के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और 5 5 के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x - y को किसके इक्वल? x - y को किसके इक्वल बेटा? 6 के इक्वल। कर दिया बेटा। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी? x - y इक्वल टू कितना? 6। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की। इन दोनों को सोल्व कर लो बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और x की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 7 आप लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। तो 7 + y इक्वल टू कितना? 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ गई। क्या बात सबको समझ में बेटा? तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना। मैंने लिखा बेटा, एक मैट्रिक्स लिखा x + y, यहाँ 2, यहाँ -5, यहाँ 6, या सॉरी x × y लिख लो और इसको इक्वल कर दिया किसके इक्वल? जैसे मैंने इक्वल कर दिया 8 के इक्वल, या फिर सम को आप लोग 6 के इक्वल कर दिया, ये 2 के इक्वल, ये -5 और ये 8 के इक्वल कर दिया। आप लोगों को बोला गया है कि सर यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 2/2 का, ये भी 2/2 का है, इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो सर। इक्वल कर दिया, जैसे देखो x + y को किसके इक्वल? 6 के इक्वल, 2 2 के इक्वल होता है, 5 -5 के इक्वल होता है, और x × y को किसके इक्वल कर दिया? 8 के इक्वल कर दिया बेटा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल के y = 8/x निकाल के इसमें रख दो बेटा, तो भी आंसर आ जाएगा। या मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे दो नंबर बताओ कि ऐड करने पर तो कितना है? 6 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 8। ऐसे दो नंबर, तो ऐसे दो नंबर 4 और 2 होगा। तो x की वैल्यू जब 4 होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी? 2। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। भाई ऐड करने पर तो 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, ऐसे दो नंबर देखे तो 4 और 2 तो होता है। तो x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितना? 2। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये इसका आंसर होगा बेटा। इसके दो आंसर आएंगे। बात समझ में आ गई सब लोगों को? इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो ना भाई। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मान लो यहाँ 3 होता और अब बोलता कि सर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो,
ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा देखो x प्लस वाई को 6 के इक्वल, 3 को 2 के इक्वल, क्या 3 कभी 2 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, किसी भी x और y के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसने गलत ही बात कही है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल ही नहीं है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है क्योंकि 3 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो कोई x और y के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में बेटा? एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आओ बेटा। छोटी छोटी बातों को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे समझते हुए चलना भाई। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू मैंने कर दिया बेटा यहाँ 0, यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ 9 लिख दिया। आप लोगों को बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप लोगों को बोला गया कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट आप लोगों को करनी है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे। इसको मैं किसके इक्वल करूंगा? 0 के इक्वल। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 को किसके इक्वल? 0 के इक्वल। बिल्कुल बेटा। और क्या करूंगा बेटा? इस एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल करूंगा? 4 के इक्वल। 0 0 के इक्वल होता है, बिल्कुल। और क्या करूंगा? वाई स्क्वायर को किसके इक्वल? 9 के इक्वल। ठीक है बेटा, ऐसा ही करूंगा। तो यहाँ से y की वैल्यू तो कितनी आ गई? प्लस माइनस 3। यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4। यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू कितना? 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस का 2 इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी और कितनी आएगी? 3। तो मेरे को बताओ लास्ट आंसर x की वैल्यू आ क्या रही है? x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 2, सॉरी x की वैल्यू प्लस माइनस 2। समझ में आया बेटा? अब अपन को सोल्व करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आ क्या रही है। तो मेरे को देखो यहाँ से x की वैल्यू 2 और 3 आई, यहाँ x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई और यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई। तो बेटा ऑल और इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा वो होगा x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। क्या समझ आया बेटा? बिल्कुल। देखो इधर प्लस माइनस 2 नहीं ले सकते, जब मैं इसका माइनस 2 लेऊंगा ना, माइनस 2 लेऊंगा, यहाँ माइनस 2 रखोगे तो ये 0 नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? इसका मतलब इसका माइनस 2 नहीं ले सकता। समझ में आया बेटा? 2 लेऊंगा तो 2 इसमें भी आया बेटा और इसमें भी है, इसका मतलब 2 ले सकता हूँ। इसका 3 लेऊंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या इसका 3 लेने से यहाँ 4 आ जाएगा क्या बेटा? 4 नहीं आएगा। इसका मतलब x की यहाँ से 2 और 3 और x की यहाँ से प्लस माइनस 2, तो दोनों का कॉमन लेना होता है। तो x की वैल्यू यहाँ कितना लोगे? 2 और y की वैल्यू कितना? प्लस माइनस 3। क्योंकि x की वैल्यू 2 लोगे ना बेटा तभी आप लोगों का ये 0 बनेगा, ये 0 बनना चाहिए ना। 2 लोगे तब ये 4 बनेगा, जब आप लोग 3 लोगे ना तब ये तो 0 बन गया, लेकिन 3 लेने पर क्या ये 4 बन जाता है क्या बेटा? नहीं बनता। इसका मतलब 3 को नहीं लेंगे, 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके अंदर -2 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू क्या लेनी पड़ती है? कॉमन। तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 3। किसी को दिक्कत है बेटा? ये बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो मैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो बेटा? इक्वल हो। तभी आप लोग 2 मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो बेटा? 2 मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, देखो इधर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा घुमा के लिख देता हूं। मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिखा होता 16, अब बोलता कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा देखो इसको किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो यहाँ से आंसर कितना आता? x की वैल्यू 2 और 3 आती। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आती? प्लस माइनस 4 आती। और y की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 3 आती बेटा, सेम है। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से x की वैल्यू लेता क्या मैं? तो x की वैल्यू यहाँ तो प्लस माइनस 4 है, x की वैल्यू 2 और 3 है, तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं लेते। तो आप लोग इसका आंसर ये लिखते कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों x में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। सर भाई 4 लोगे तो ये तो 16 बन गया, क्या ये 0 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आया बेटा? इधर देखो ये 3 लेऊंगा तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन क्या ये 16 बन पाएगा क्या बेटा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब नहीं ले सकते x की दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। y की वैल्यू प्लस माइनस 3 लेना ही बेकार है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो आप लोग आंसर लिखोगे x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। बात क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है वो तभी होंगे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ऐसे लिखाओ। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल। ये होंगे ना तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं हो सकते। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। बात समझ में आए बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन पढ़ते हैं बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको मेरे को ऐड करना है सर। ऐड कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको ऐड तभी कर सकते हो जब ऑर्डर सेम हो। जैसे ये मैट्रिक्स भी 2/3 का है, ये मैट्रिक्स भी 2/3 का है, तभी ऐड कर सकते हो, वरना ऐड नहीं कर सकते। ये 2/3 का हो गया, ये 3/2 का होगा, तो इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी आप लोग दो मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हो, वरना एडिशन नहीं कर सकते। जैसे देखो आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा है, मैंने लिखा XY Z ABC। एक मैट्रिक्स और लिखा, वो लिखा मैंने 5 6 1 9 0 5। मेरे को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 2/3 का, ये भी कितने बाई कितने का, 2/3 का। तो दोनों मैट्रिक्सेस को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लो बेटा, ऐड कर सकते हैं A+B। अब ऐड कैसे करते हैं, देखो ऐड करते हैं अपन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। मतलब x प्लस कितना आ गया 5, y को किस में ऐड करोगे y+6, z को किस में करोगे z+1, a को किस में करोगे 9 में a+9, b+0 और यहाँ c+5। बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं कहना क्या रहा हूँ, कोई दो मैट्रिक्स है उनको ऐड तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तभी दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे, वरना ऐड नहीं कर सकते। ऐड करते कैसे हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हो। देखो बेटा एक और बात बोलता हूँ, ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है 2/3 का, बी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है 2/3 का। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो भी कितने बाई कितने का होगा 2/3 का होगा। उसके ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे मेरे को यहाँ से A-B निकालना है, क्या निकालना है बेटा A-B। आ रहा है समझ? A-B निकाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दो, x-5 y-6 z-1 और बोलो A-9 B-0 और C-5। ये आप लोगों ने क्या कर दिया बेटा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। आ रहा है समझ? A-B का मतलब एक्चुअली में एक एडिशन ही है। कैसे बेटा, देखो A प्लस माइनस का B। आ रहा है बेटा, ये भी एक एडिशन ही है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐड करना आ गया होगा। तो बेटा मैं कह रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। और ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। ए मैट्रिक्स यदि 2/3 का है, बी मैट्रिक्स 2/3 का है, ऐड करने के बाद A+B जो मैट्रिक्स निकल के आया वो भी कितने बाई कितने का होगा 2/3 का ही होगा। बात समझ में है बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है बेटा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है भाई। कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अदिश गुणनफल करना है बेटा। आ रहा है बेटा? जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 6 1 2, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर क्वांटिटी से। कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, किसी अदिश राशि से गुणा कर दिया। कैसे? तो होगा क्या बेटा, एक मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा करते हो तो आप लोगों के सारे एलिमेंट है ना बेटा, वो इस के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब कितना बनेगा पता है बेटा, 5k 6k k और 2k। बात समझ में आ गई बेटा? तो मेरे हिसाब से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ। देखें आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है 5 6 -1 2 1 0। मेरे को क्या करना है बेटा, मेरे को 2a निकालना है। 2a निकालना है, इसका मतलब a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई, 2 से। मतलब कितना हो जाएगा बेटा 10, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना -2, यहाँ कितना 4, यहाँ 2 और यहाँ कितना 0। ये 2a निकल के आ गया। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? तो ये मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये कितने बाई कितने का था, 2/3 का। इसको आप लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितने बाई कितने का, 2/3 का ही होगा। ऑर्डर चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आओ देखें। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा है 5 6 1 2। एक लिखा है आप लोगों के पास 9 0 2 5। आप लोगों को बोला गया है कि सर 2a -5b +6i, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है।
कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। सबसे पहले ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो बेटा, तो 2a निकाल लो। सबसे पहले 2a निकालोगे तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ये लो बेटा, कितना हो गया 10, ये कितना 12, ये कितना 2 और ये कितना 4। ये सबसे पहले मैंने 2a निकाल दिया। अब मेरे को क्या निकालना है, b को किससे मल्टीप्लाई, 5 से या -5 से ही मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, बेटर रहेगा। -5b लिख सकता हूँ बेटा, इसको आप लोग -5b से कर दो बेटा। -5b से करोगे तो मतलब b को -5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना -45, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना -10, यहाँ कितना -25। ये क्या निकल के आ गया बेटा, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के 5b। अब क्या निकालना है, 6i। आई का क्या मतलब है, आई का मतलब मैंने समझाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव, इकाई अवयव याद है। अब मेरे को बताओ आई कितने बाई कितने का होगा आई। अब यहाँ वैसे तो i2 लिखा होता है, i2 का मतलब 2/2 का, i3 का मतलब 3/3 का, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। जैसे i3 का लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i3 मैट्रिक्स बन गया। बात समझ में आई। i2 का लिखना है तो i2 कैसे लिखते हैं बेटा, 1 0 0 1, आ रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल i लिखा हुआ है, सिंपल i लिखा हुआ है, आ रहा है बेटा। तो एक चीज बताता हूँ बेटा, a कितने बाई कितने का, 2/2 का, b भी कितने बाई कितने का, 2/2 का, तो i भी कितने बाई कितने का होगा, 2/2 का ही होगा, आ रहा है बेटा। तो यहाँ से आप लोगों को 6i2 निकालना है। मतलब i2 का मतलब तो समझते हो ना, i2 कितना होता है 1 0 0 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो बेटा, कितना आएगा 6 0 0 6। आ गया बेटा, किसी को दिक्कत हो तो बोल दो, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, मतलब ऐसे तो करना है 2a प्लस माइनस का 5b प्लस में कितना 6i। तो सबसे पहले 2a लिख दो, 2a कितना है बेटा, ये लो 2a लिख दो बेटा, 10 12 2 4 प्लस, अब क्या लिखना है माइनस का 5b, देखो बेटा प्लस ले लिया ना, माइनस का 5b कितना होगा, माइनस का 45 0, यहाँ कितना माइनस का 10 माइनस का 25 प्लस 6i लिख दो बेटा, कितना है 6 0 0 6। इनको सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर सकता हूँ बेटा, तो ऐड करने के बाद देखो क्या निकल के आएगा, ऐड कर दो भाई, 10 को 6 को 16 और ये कितना हो गया माइनस का 45, मतलब कितना हो गया बेटा माइनस का 29, माइनस का 29। पास समझ में आई। नेक्स्ट बेटा 12 0 0 कितना हो गया 12। नेक्स्ट में बात करूँ बेटा 4 6 10 हो गया, ये कितना -15, ये -15 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 4 10, ये कितना 2 और ये -8 हो गया, ये -8 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई आप लोगों की 2a माइनस 5b प्लस 6i की वैल्यू कैलकुलेट होगी। बात समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो ना बहुत सिंपली। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को इजीली करना होगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा, आप लोगों के पास एक ए मैट्रिक्स है, वो लिखा हुआ है 5 6 1 2 1 -1, ये लिखा है। बी मैट्रिक्स आप लोगों के लिखा है 1 0 9 2 0 -5। आप लोगों को क्या करना है बेटा, 2a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर सकते हो क्या बेटा, बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या निकालोगे 2a निकाल दो। 2a का मतलब क्या हो गया बेटा, इस a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बताओ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10 12 कितना आ गया बेटा 2। नेक्स्ट कितना 4 2 -2, ये तो 2a निकल के आ गया। और यहाँ माइनस भी करना तो प्लस ही लगा दो और b को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, 0 माइनस का 9, ये कितना हो गया -2 0 और ये 5 आ गया। बात समझ में बेटा। दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद बताओ क्या निकल के आ गया, 9 आ गया। ये कितना है 12, ये कितना है -7, ये कितना है बेटा 2, ये कितना है 2 और ये कितना आ गया 3। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजिली हैंडल कर सकते हो क्या। ठीक है बेटा, आगे चलो क्या। नेक्स्ट आओ देखें, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा, इनको अच्छे समझना। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे अब की बार आप लोगों को दे दिया x प्लस वाई, एक्स मैट्रिक्स है और y मैट्रिक्स है, इनका सम है ना, वो आप लोगों को दे दिया 2 3 5 1, ये दे दिया बेटा। एक आप लोगों को x माइनस वाई मैट्रिक्स दे दिया, वो आप लोगों को दे दिया मान लो 5 6 1 और 2। आप लोगों को बोल दिया गया x और y मैट्रिक्स आप लोगों को कैलकुलेट करना है। x प्लस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, x माइनस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप लोगों को x और y मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं। मैं ऐड करूंगा तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। आ रहा है बेटा। x और y मैट्रिक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x।
ठीक है बेटा, ऐड कर दो दोनों को ऐड किया तो बताओ कितना आया 7, ये कितना है बेटा 9, ये कितना है बेटा 6, ये कितना है बेटा 3, ये आप लोगों का 2x मैट्रिक्स निकल के आ गया। x मैट्रिक्स निकालना है तो आप लोग 2 का डिवाइड कर दो, तो सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड, बताओ कितना हो जाएगा 7/2, ये कितना हो गया 9/2, ये कितना 3 और ये कितना हो गया 3/2। ये आपके पास क्या निकल के आ गया बेटा x मैट्रिक्स निकल के आ गया। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अब चाहो तो आप लोग x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करने के बाद x उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों को घटा दो तो y मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आया बेटा? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, देखो बेटा x मैट्रिक्स आ गया, x मैट्रिक्स को आप लोग यहाँ पुट कर दो तो आपके पास y मैट्रिक्स आ जाएगा। बात समझ में बेटा? या x मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर दो y मैट्रिक्स आ जाएगा। बात समझ में आई? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, x तो निकाल लिया, y कैसे निकालोगे? देखो इधर दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा, दोनों इक्वेशन को घटा दो। जब दोनों इक्वेशन को घटाओगे, दोनों मैट्रिक्स को आप लोग घटाओगे तो x प्लस y में से घटेगा तो कितना बचेगा 2y। घटा दो बेटा, 2 में से 5 गया तो -3, इसमें से गया तो -3, इसमें से गया तो प्लस का 4, ठीक है, और इसमें से गया तो -1। ये y निकालना है तो आप लोग 2 का डिवाइड कर दो बेटा, बताओ कितना आएगा -3/2, ये कितना आ गया -3/2, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया -1/2। ये आपके पास y मैट्रिक्स निकल के आ गया। क्या बस सबको क्लियर है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना इजीली। चलो क्या मैं आगे नेक्स्ट देखो बेटा, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी ध्यान से समझना आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखा, आप लोगों को दे रखा है बेटा 2x प्लस y मैट्रिक्स आप लोगों को लिखा हुआ है, वो लिखा है 2, 6, 8 और 0। एक मैट्रिक्स आप लोगों के पास x प्लस 2y लिखा हुआ है, वो लिखा है मान लो 4, 6, 2 और यहाँ लिख दिया 8। आप लोगों को बोल दिया गया कि x और y मैट्रिक्स निकालो सर। x और y ये मैट्रिक्स है सर, x और y मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, x और y मैट्रिक्स आप लोगों को निकालना है। देखो बेटा मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल काम है बेटा, आ रहा है समझ? अपना आप ही कर लोगे। आप लोग ऐसा कर लो सर, इसको मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर ऐसा कर लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। आ रहा है बेटा? किसी को भी आप लोग, जैसे मैं क्या करूँ, सही लिखा है ना बेटा? बिल्कुल। देखो इधर आप लोग ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। कर सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो बताओ ऊपर वाली इक्वेशन कितनी बन गई 4x प्लस 2y, तो आगे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बताओ कितना हो गया 2680। ये क्या बन गया बेटा? जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, आप लोगों ने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई 2 से, बताओ कितना हो जाएगा 4, 12, 16 और ये कितना हो गया 0। या आपके पास कितना 4x प्लस 2y निकल गया। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग घटा दो बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग घटाओगे ना तो यहाँ कितना बन जाएगा 3x। घटा दो बेटा, 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 6 गया तो 6 और 16 में से 2 गया तो 14 और 0 में से गया तो -8। आप लोगों को कौन सा मैट्रिक्स निकालना है? x निकालना है, 3 का डिवाइड कर दो। बताओ बेटा x मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया? 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, 3 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 14/3 और 3 का डिवाइड किया तो -8/3। ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया? x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स को चाहो तो आप लोग यहाँ पुट कर दो तो y की मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में बेटा? वापस रिपीट करता हूँ, आप लोगों को 2x प्लस y, x प्लस 2y मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप लोगों को बोला गया x और y मैट्रिक्स निकालो, तो मैंने क्या किया बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई 2 से, 2 से किया तो 4x प्लस 2y, तो ये भी सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो गया 4, 12, 16 और 0 हो गया। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना बन गया 3x। तो इसमें से घटाओगे तो 0 बनेगा, इसमें से घटाया तो 6 बना, इसमें से घटाया तो कितना 14, इसमें से घटाया तो -8 बना। x मैट्रिक्स निकालना तो किसका डिवाइड कर दो 3 का डिवाइड, तो आपको x मैट्रिक्स आ गया। चाहो तो इस x मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर दो बेटा, 2x बन गया, 2x को उधर भेज दो बेटा, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या बात सबको क्लियर होगी बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो। अरे हाँ या ना? कर लोगे बेटा? नेक्स्ट आगे चल सकता हूँ मैं। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट एक और पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक और पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, योग के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये और डिस्कस कर लेते हैं अपन, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि आप लोगों का a प्लस बी है ना, a प्लस बी, a और b मैट्रिक्स का ऐड है ना, वो b प्लस a के इक्वल होता है। बिल्कुल बेटा,
एक और बी को मैट्रिक्स को ऐड करो या बी को और ए मैट्रिक्स को ऐड करो, सेम ही होगा बेटा। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, इसका मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है बेटा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। देखो क्रम चेंज करने के बाद दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। देखो बेटा पहले बी और सी को ऐड कर दो फिर ए को ऐड कर दो, या ए और बी को ऐड कर दो फिर सी को ऐड कर दो, ये भी दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करती है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, मतलब साचार्य नियम का पालन भी करती है। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो आप लोगों के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, मतलब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो करती है। क्या बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में बेटा। तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, आप लोग कैसे लिखा हो, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखा हो तो ए को ए से कैंसिल आउट करके अपन लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट फोर्थ की मैं बात करूं बेटा, ए प्लस, देखो बेटा ए प्लस, इस ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं, ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मैट्रिक्स जीरो बन जाए, ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो इसमें क्या ऐड करूंगा बेटा, माइनस ए ऐड करूंगा तभी जीरो बनेगा। इसका मतलब ए का माइनस ए है ना वो एडिटिव इनवर्स होगा, इसको अपन बोलते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स, इसको अपन बोलते हैं सर एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ गया बेटा। अरे हाँ या ना, ए में मैं क्या ऐड करूं जिससे जीरो आ जाए, तो माइनस ए ऐड करूंगा तभी तो जीरो आएगा बेटा। इसका मतलब माइनस ए है ना वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका बेटा, ए का। बात समझ में आ गया। मतलब ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब बी है ना बी, ये बी एडिटिव इनवर्स है किसका बेटा, ए का। आ रहा है बेटा, योज्य तत्समक, आ रहा है योज्य प्रतिलोम, सॉरी योज्य प्रतिलोम, ये बी है ना वो योज्य प्रतिलोम है किसका बेटा, ए का। मतलब ए प्लस ए का माइनस ए है ना वो एडिटिव इनवर्स होता है, मतलब योज्य प्रतिलोम होता है ये माइनस ए। बात समझ में आ गई बेटा। इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग याद रखना कि ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। बात समझ में बेटा। एक और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं लिखता हूँ, ए प्लस इक्वल टू ए, मैं इस ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि ए निकल के आ जाए, तो क्या ऐड करूंगा बेटा, जीरो। आ रहा है बेटा, तो ये जीरो है ना वो आप लोगों का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको अपन बोलते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक, मतलब ए का मतलब किसी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक होता है बेटा जीरो। कितना बेटा, जीरो। मतलब ए में मैं क्या ऐड करूं जिससे ए आ जाए, जीरो ऐड करूंगा बेटा, तो जीरो को अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बात समझ में आ गई सब लोगों को बेटा। ये मैंने प्रॉपर्टी जो एडिशन की प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर ली बेटा। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो ध्यान से, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के इक्वल। इसका मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट मैंने बोला ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो आप लोग इसको b इक्वल टू सी लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट मैंने बोला कि a में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो माइनस ए ऐड करूंगा, तो माइनस ए है ना वो a का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। नेक्स्ट बोला मैंने a में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो a आ जाए, तो आप लोग जीरो ऐड करोगे, इस जीरो को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। आज की क्लास के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया, इस चीज को अच्छे समझने की कोशिश करना। मैंने आज की क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस डिस्कस किया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे जब ऑर्डर सेम होगा और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फिर मैंने किया एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, और ऐड कैसे करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को अपन ऐड कर देते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए। फिर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी ए प्लस बी है वो बी प्लस के ए के इक्वल होता है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट लिखा हमने ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखा, तो ए से कैंसिल आउट होकर बी इक्वल टू सी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिखा कि माइनस ए है ना वो ए का क्या होता है बेटा, क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा ए में मैं क्या ऐड करूं कि ए आ जाए, तो जीरो। इस जीरो को अपन ए का एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए। ठीक है बेटा, थैंक यू।